सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो आज का जो हमारा वीडियो है जिसमें हमें डिस्कशन करना है वो है ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट इन द ह्यूमन बॉडी। यानी कि जो ब्लड है आपके हार्ट के थ्रू कैसे फ्लो होता है ह्यूमन बॉडी में, यानी हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है हार्ट के थ्रू वो कैसे होता है। एक तरीके से ये रिलेटेड है आपके मैकेनिज्म ऑफ ब्लड फ्लो से, ब्लड सर्कुलेशन से, सर्कुलेटरी सिस्टम से और ब्लड सप्लाई से। क्योंकि बॉडी में हमारा जो ब्लड सप्लाई हो रहा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके थ्रू ही हम लोगों को न्यूट्रिशन, मिनरल्स है ना, प्रोटीन, सारा हम लोगों की जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है फुलफिल होती है। ओके, इसी से हम लोग को ऑक्सीजन भी मिलती है। तो चलिए देखते हैं, इसको बहुत जल्दी से अच्छे से समझेंगे। सो बेसिकली सबसे पहले समझते हैं कि ब्लड फ्लो बेसिकली होता क्या है, इसका मैकेनिज्म समझते हैं। सो इसमें क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो ब्लड कम इनटू द राइट आर्ट्रियम, जो आपका ब्लड होता है वो राइट आर्ट्रियम से आता है। फ्रॉम द ब्लड मूव्स इनटू द राइट वेंट्रिकल्स, यानी आपका जो ब्लड होता है वो एक तरीके से सुपीरियर वेना कावा से, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा से आपके राइट आर्ट्रियम में आता है और फिर ये आपका राइट वेंट्रिकल में क्या होता है, जाता है, ठीक है। एंड द पुश इनटू द पल्मोनरी आर्टरीज पीए इन द लंग्स, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरीज में आता है और आपके लंग्स में जाता है। इसके बाद जब ये लंग्स में जाता है तो लंग्स में आपका गैस एक्सप्रेशन का क्या होता है, गैस एक्सचेंज का एक मैकेनिज्म होता है, जहां पर आपकी CO2 जो होती है आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से रिमूव हो जाती है और वहां से आपकी जो ऑक्सीजन होती है, ठीक है, ऑक्सीजन जो आप इनहेल करते हो, ऑक्सीजन इनहेल करते हो, तो वो जो ऑक्सीजन होती है आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उससे CO2 जब रिमूव हो जाती है तो उसमें आपका ऑक्सीजन आके मिक्स्ड हो जाता है और आपका जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। देखिए वही आपके सेकंड पॉइंट में लिखा है, आफ्टर पिकिंग द ऑक्सीजन द ब्लड ट्रेवल बैक टू द हार्ट थ्रू द पल्मोनरी वेन्स, यानी ये आपके फिर पल्मोनरी वेन्स में जाता है, इनटू द लेफ्ट आर्ट्रियम और फिर लेफ्ट आर्ट्रियम में जाता है और टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी टिश्यू थ्रू द अरोटा, और इसके बाद आपके अरोटा के थ्रू ये पूरी बॉडी में जाता है और उसके टिश्यू में जाता है और ऑक्सीजन सप्लाई करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इसकी हम लोग मैकेनिज्म ये इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। देखिए बहुत सिंपल सी मैकेनिज्म है। सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका बॉडी टिश्यू है, आपकी बॉडी है, उसमें जो बॉडी टिश्यू है तो उसमें आपका जो बेस्ट मटेरियल या बेस्ट प्रोडक्ट होता है, कहने का मतलब जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो सबसे पहले आपका आता है वेना, आपके सुपीरियर वेना कावा में, ठीक है। जैसे ये आपका सुपीरियर वेना कावा है, यहाँ पे आता है, इंटर करता है, ठीक है, और ये फिर आपका जाता है राइट आर्ट्रियम, ये देखिए आपका राइट आर्ट्रियम है, यहाँ पे आता है और इसके बाद ये ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू आपका जाता है राइट वेंट्रिकल, ये आपका ट्राइकस्पिड वॉल है, इसके थ्रू आता है आपका राइट वेंट्रिकल में। ओके, इसको आप लोग फॉलो करते हुए देखते जाएंगे। जब ये राइट वेंट्रिकल्स में आ जाता है फिर पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल के थ्रू आपके पल्मोनरी आर्टरीज में इंटर करता है। ये रहा आपका पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल और इसके थ्रू ये आपका आएगा PA यानी पल्मोनरी आर्टरीज में। ओके, आफ्टर दैट इट गो थ्रू द लंग्स, इट गो टू लंग्स, इसके बाद ये जाता है आपका लंग्स में, ये रहा लंग्स, यहाँ पे आपका जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये लंग्स में जैसे ये आपका रहा लंग्स यहाँ आएगा, फिर लंग्स में क्या होगा कि जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इससे आपकी रिमूव हो जाएगी CO2। ओके, इससे आपकी जो CO2 गैस है वो रिमूव हो जाएगी और आपके जो ब्लड में एक तरीके से, पहले इसको हम लोग इरेज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो ये आपका लंग्स में जैसे ही इंटर किया आपकी CO2 रिमूव हो गई, किससे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, और इसके बाद ऑक्सीजन जो गैस है, ऑक्सीजन जो आपकी गैस है ये आपके ब्लड में आके मिक्स्ड हो जाएगी और आपका ब्लड बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, पहले आता है आपके पल्मोनरी वेन्स में। कहाँ आता है, पल्मोनरी वेन्स में। ओके, पल्मोनरी वेन्स में आता है लंग्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आता है आपके लेफ्ट आर्ट्रियम में, ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम में, और ये फिर बाइकस्पिड वॉल के थ्रू, ये रहा आपका बाइकस्पिड वॉल, कलर चेंज करते हैं,
ये रहा, ये आपका बाइकस्फीड वॉल। इस बाइकस्फीड वॉल के थ्रू ये जाता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये आएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। एंड आफ्टर दैट इट गो टू द अरोटा सेमी लूनर वॉल। ठीक है, यहाँ से आपका अरोटा सेमी लूनर वॉल है, जैसा कि पहले इसको हम क्लियर करते हैं, ये समझिए ये वाला। ठीक है, इसके थ्रू ये आपका जाएगा अरोटा, यहाँ पे अरोटा में, और अरोटा के थ्रू ये आपके फिर क्या है, बॉडी के सारे टिश्यू में जाता है। फिर ये आपके अरोटा के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, जाएगा, और जो भी टिश्यू है वहाँ पे जाएगा। तो ये बेसिकली इसकी मैकेनिज्म है। मैं एक बार फिर से जल्दी से थोड़ा सा इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से ब्रीफ में। देखिए क्या होता है कि जो आपकी बॉडी होती है उसके जो टिश्यू होते हैं उससे आपका आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके सुपीरियर वेना कावा में। सुपीरियर वेना कावा के बाद आपके जाता है राइट आर्टरियम में। ओके, और ये फिर ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू आपके राइट वेंट्रिकल में आता है। ठीक है, ये आप इधर भी देख सकते हैं। फिर ये पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल के थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज में आपके आता है, यहाँ पे। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज में, और फिर ये आपका जाएगा लंग्स में, और लंग्स में जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, उसमें क्या होगा, जो उसमें CO2 होगी। ठीक है, CO2 उसमें मिक्स होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो उससे आपकी CO2 रिमूव हो जाएगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रिमूव हो जाएगी, और ऑक्सीजन जो आप इनहेल कर रहे हो इन्वायरमेंट से वो उसमें मिक्स हो जाएगी, और आपका ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर वो आपका पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आपके लेफ्ट आर्टरियम में आएगा, और बाइकस्पिड वॉल के थ्रू ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर अरोटा सेमी लूनर वॉल में जाकर अरोटा में पहुंचेगा, और फिर उसके बाद ये पूरा आपका ट्रांसमिट हो जाएगा कहाँ पर, पूरी बॉडी में, और बॉडी में जो भी टिश्यू है वहां तक जाएगा। तो ये सिंपल सा इसका मैकेनिज्म है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो ये पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखने तक मेरे चैनल तक बने रहिए। प्लीज़ support my channel because my channel is new. If you are supporting my channel then I will able to make new video related to all these concept. Okay, thanks for watching this video again.